नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रीवा जिले के सिमरिया स्थित संस्कार शिक्षा निकेतन स्कूल की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। गुरुवार को पुलिस ने मौके से छात्रा का मोबाइल और एक सुसाइड नोट बरामद किया है। सुसाइड नोट में छात्रा ने स्कूल के एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नोट में लिखा है कि शिक्षक मारते वक्त हाथ पकड़ लेते थे और अनुचित व्यवहार करते थे। घटना के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा है, टीचर जब भी मारता था हाथ पकड़ लेता था। छात्रा ने आगे लिखा है कि टीचर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता था और चैलेंज देता था कि अब उसे खोल कर दिखाओ। नोट में आगे लिखा है, बेंच के ऊपर ऐसे ही हाथ पकड़ लेता था और बोलता था कि देखो कितना ठंडा है मेरा हाथ। तो कभी पनिशमेंट देने के बहाने मेरी उंगलियों के बीच में पेन डालकर जोर से दबाता था। आखिर ये सब क्या है? दादा बोले, घर की लाडली थी, स्कूल में मिला टॉर्चर। छात्रा के दादा और पिता ने बताया कि छात्रा के दादा और पिता ने कहा कि अगर कॉल डिटेल और स्कूल से जुड़े पहलुओं पर जांच हो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। दादा का कहना है, उसे घर से तो कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही घर में उसे कोई कुछ बोलता था। सब उसे बेहद प्यार करते थे क्योंकि वह घर में सबकी लाडली थी। उसकी समस्या और मौत की वजह स्कूल से जुड़ी हुई है। कोई उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपनी जान देनी पड़ी। छात्रा की बड़ी बहन ने पुलिस को एक नाबालिग लड़के का नाम बताया था जो उसकी क्लास में पढ़ता था और जिससे वह बात करती थी, लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है जिससे लड़के को दोषी माना जा सके। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच केवल दोस्ती जैसे संबंध थे। थाना प्रभारी विकास कपीस ने बताया कि पुलिस ने एक लेटर बरामद किया है। छात्रा ने सुसाइड क्यों किया है, अभी ठोस तौर पर इस नतीजे में नहीं पहुंच पाए। मौत की असल वजह क्या है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल आप जिस लेटर के बारे में पूछ रहे हैं, जिसमें एक शिक्षक का जिक्र किया गया है, उसमें बच्ची ने शिक्षक के असामान्य व्यवहार के बारे में कुछ लिखा है, जिसके संबंध में पड़ताल के बाद ही कुछ बता पाएंगे। घटना के बाद लोगों की मांग है कि संबंधित शिक्षक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। पुलिस सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच और मोबाइल डेटा की पड़ताल कर रही है। अगर आपके यहाँ घटना घटी है, जिसने सुसाइड किया है, जी बताइए कैसे कैसे घटना घटी, क्या मैटर अब तो सुसाइड नोट लिख कर गई है और उसमें तो अभी तक हम लोगों को दोषी आदमी नहीं समझ में आया कि कौन है कौन नहीं है। उसके मोबाइल लॉक मोबाइल लॉक होने के कारण से उसका दोषी नहीं पता चला। पुलिस उसको ले गई। सुसाइड जो नोट लिखा है उसको भी ले गई। अब हम ये चाहते हैं कि यदि कोई दोषी है तो दोषी को बख्शा ना जाए और किसी निर्दोष व्यक्ति को माने प्रताड़ित न किया जाए, किसी को कि कोई प्रताड़ित करे, पुलिस उसको उससे पैसा दाम ले, ये नहीं चाहता। इस वजह आपको सामने दिख रही है बच्ची की सुसाइड की? अब बच्ची की सुसाइड की वही नोट के जो उसने लिखा है उसी वजह को हम मान रहे हैं कि उसको कुछ न कुछ, अपने घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी आपसे बताएं, वहाँ उसको हमको समझ में आ रहा है कि अब माने को इतना बड़ा कदम उठाया तो क्यों उठाया। कहाँ जुड़ा मामला लग रहा है, विद्यालय से जुड़ा मामला? अब ये हम तो यही कहेंगे कि विद्यालय से मामला जुड़ा है। कौन से विद्यालय में पढ़ती? संस्कार संस्कार पब्लिक स्कूल सिमरिया में। हाँ, और किसका किसका नाम? जी बोलिए, क्या कहना? मैं कहना चाहता हूँ कि बच्ची स्कूल से आती थी, घर में रहती थी, जिस तरह से सब नॉर्मल काम करती थी उसी तरह से डेली काम करती थी। इसके पहले से कोई आवाज़ नहीं हुआ कि मानो ये ऐसा कुछ ये कदम उठाएगी। घर में कोई किसी ने डांटा वाटा भी नहीं है, कोई कुछ नहीं कहा उसको, है। सब पढ़ने के लिए बच्ची थी, पढ़ने में अच्छी बच्ची थी ऐसा अपने। पता चला है कि विद्यालय से टूर आने के बाद बच्ची कुछ हाँ, मन कुछ से नहीं रहती? बच्ची जब से टूर आई है से आई तो सब लोग घर में बिजी थे, बहुत से
खेती किसानी का टाइम है, खेती किसानी में सब लोग बिजी थे। अब उसको बच्ची को ज़्यादा मतलब पढ़ नहीं पाए कि क्या है कैसे है, लेकिन बच्ची थोड़ा नज़रें चुराती थी, ऐसा लग रहा था। और उस घटना घटित होने के बाद ऐसा लगा कि ये शायद नज़रें चुरा रही थी, कुछ न कुछ छुपा रही थी। हम्म, अब अचानक इतना बड़ा कदम उठाया है कि घर में थोड़ा देखे कि कोई नहीं है इस टाइम है। अचानक बाथरूम में गई है, बाथरूम उस टाइम दोपहर का टाइम था तो कोई जाता नहीं है, बाथरूम पीछे साइड है। अब वहाँ पर कोई जानकारी नहीं थी कि कोई क्या कर लेगी। अब क्योंकि बाथरूम में गई कोई तो सोचा कि कोई अंदर बाथरूम में होगा, कोई मतलब उसको खोलने की कोशिश नहीं किया। तो अब बच्चे लोग फिर देखे, छोटे बच्चे उनके बहन है जो हमारी बड़ी बच्ची और बालक बोले कि पापा दरवाज़ा बहुत देर से नहीं खुल रहा है, बच्ची अंदर है और बोल भी नहीं रही। हो गया, हम लोग दौड़े दौड़े गए, देखे दरवाज़ा खुल गया, दरवाज़ा ठोके को आवाज़ लगाए फिर भी आवाज़ नहीं आई। नीचे से मोबाइल से देखे तार से तो झूल रही थी। तो ज्ञान उठाने में तुरंत उस दरवाज़ा तोड़ा गया उसका। तोड़ के निकाल के लाए। हम लोग बस इतना ही जानते हैं आपको किसके क्या लगता है कि पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है विद्यालय से जुड़ा हुआ कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि वो कोई राज छुपाए हुए थी, कोई उसको ब्लैकमेल टाइप से कर रहा था। वो ऐसी बात थी कि मानो घर में शेयर नहीं कर सकती थी, है ना? कि घर वालों को पता ना चले। कोई स्कूल में ऐसी घटना घटी कि उनको जानकारी थी स्कूल वालों को, हैं? अब यहाँ जानकारी मिले, हैं? हर चीज़ शेयर करती थी लेकिन इस चीज़ को शेयर नहीं किया उसने। हुँ, पुलिस से क्या मांग रहे हैं? पुलिस से हम चाहते हैं कि उसपे जो घटना स्थल जिस दिन घटना हुई है, उस दिन किसका फ़ोन आया, कौन कॉल कर रहा था उसके पहले उसके, घटना के पहले कौन उसको कॉल कर रहा था, कौन उसको मानो किससे वो बात कर रही थी, ये जानकारी नहीं है क्योंकि उसने वैसे पासवर्ड से लॉक कर दिया फ़ोन कि यहाँ पर किसी को पता नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो उस मोबाइल में कॉल डिटेल निकाला जाए कि इसके पहले किससे बात कर रही थी, 2-3 दिन से वो किससे आदमी से जुड़ी हुई थी, कौन-सी सहेली थी, कौन-सा वो था कि ये इस तरह से मानो हरकत की कि इसने मोबाइल लॉक किया, हैं? मैं चाहता हूँ उस मोबाइल को डाटा को खोला जाए उसके और उससे जानकारी निकाली जाए। हर में किसी को ये जानकारी नहीं है कि किसी बात का क्या कर रही है।